भारत की सियासत में आमतौर पर पार्टियां चुनाव जीतने के लिए पोस्टर्स लगाती हैं। लेकिन इस बार एक ऐसी पार्टी चर्चा में है जो ना तो चुनाव लड़ रही है, ना ही रैली कर रही है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर 70,000 से ज्यादा लोग इससे जुड़ने का दावा कर रहे हैं। नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। सुनने में थोड़ा मजाक सा लग सकता है, लेकिन इसके पीछे है गुस्सा, व्यंग और सिस्टम के खिलाफ एक नई डिजिटल आवाज वो छिपी है। लेकिन यह पार्टी कैसे बनी और क्यों हुआ इसका मैनिफेस्टो वायरल, और क्यों इसमें महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद जैसे नाम जुड़ गए। नमस्कार, मैं हूं पिंकी सिंह शरावत और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया। आइए देखते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट को, जो है कॉकरोच जनता पार्टी। सोशल मीडिया पर कभी कभी एक छोटी सी बात भी बड़े आंदोलन का रूप ले लेती है। कुछ ऐसा ही हुआ कॉकरोच जनता पार्टी के साथ। फिलहाल ये कोई पारंपरिक राजनीति पार्टी नहीं है, लेकिन एक व्यंग्यात्मक डिजिटल मूवमेंट है जिसने कुछ ही दिनों में हजारों युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीम्स, पोस्टर, फर्जी चुनावी भाषण और तंज से भरे घोषणा पत्र ने इसे इंटरनेट पर रातों रात वायरल कर दिया। दावा है कि महज 3 दिन में, सिर्फ 3 दिन में 3 मिलियन से ज्यादा लोग इससे जुड़ गए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह पार्टी बनी कैसे। इस पूरे विवाद की शुरुआत एक कोर्ट सुनवाई से जुड़ी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स की माने तो 15 मई 2026 की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। बताया गया है कि बेरोजगार युवाओं को लेकर चीफ जस्टिस सूर्यकांत द्वारा इस टिप्पणी में कॉकरोच और समाज के परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि बाद में जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है और उनका इरादा किसी का अपमान करने का नहीं था। लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर इस टिप्पणी को लेकर तो मानो आग सी लग चुकी थी, और उसी आग से जन्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का। अब लोगों के जहन में ये सवाल उठ रहे हैं कि किसने शुरू की ये पार्टी, कौन था इसके पीछे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस व्यंग्यात्मक पार्टी की शुरुआत पूर्व आम आदमी पार्टी और सोशल मीडिया वर्कर अभिजीत दीपके ने की। शुरुआत में इसे एक तंज की तरह देखा गया, लेकिन इंटरनेट पर रिएक्शन इतना ज्यादा तेज था कि देखते ही देखते ये एक डिजिटल मूवमेंट में बदल गया। युवा इसे एक तरफ जोक नहीं मान रहे, बल्कि इसे बेरोजगारी, सिस्टम से नाराजगी और राजनीतिक उपेक्षा के खिलाफ प्रतीक के तौर पर देख रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस नाम से मीम्स और पोस्ट इतनी तेजी से वायरल हो रहे हैं कि कई यूजर्स इसे उन लोगों की पार्टी बताने लगे हैं जिन्हें लंबे समय से गंभीरता से लिया ही नहीं गया। इस पार्टी का एक घोषणा पत्र वायरल हुआ था। सबसे ज्यादा चर्चा इस पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर हो रही थी। वेबसाइट पर खुद को आलसी और बेरोजगार की आवाज बताने वाली इस पार्टी ने बेहद ही व्यंग्यात्मक अंदाज में अपनी मांगे रखी। घोषणा पत्र में जिन बातों ने सबसे ज्यादा अपना ध्यान खींचा, उनमें शामिल है महिलाओं के लिए 50% आरक्षण, दूसरा पक्षपाती मीडिया और एंकरों के खिलाफ कार्रवाई, तीसरा रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस को राज्यसभा सीट न देने की मांग, और चौथा दल बदलने वाले नेताओं पर सख्त कार्रवाई की जाए। इस घोषणा पत्र की भाषा ने इसे और भी वायरल बना दिया। कई लोगों ने इसे मजाक के रूप में लिया, लेकिन कई यूजर्स के लिए यह सिर्फ एक व्यंग नहीं, बल्कि एक सिस्टम पर तीखी टिप्पणी भी रही है। अब इस पार्टी पर विशेषज्ञों की क्या राय है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इस ट्रेंड की असली वजह सिर्फ हंसी नहीं, बल्कि युवाओं के भीतर जमा नाराजगी है। आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं के दबाव और भविष्य की चिंता से जूझ रहे हैं। अब ऐसे में यह व्यंग उन्हें अपनी बात कहने का एक नया तरीका दिखाई देता है। कई युवाओं ने लिखा कि यह पार्टी कम और सिस्टम पर टिप्पणी ज्यादा है। मीम से शुरू हुई इस पार्टी की कहानी अब राजनीति के बड़े नामों तक भी पहुंच चुकी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद के रिएक्शंस ने कॉकरोच जनता पार्टी को और भी बड़ा बना दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने इस पर मजाकिया अंदाज में प्रतिक्रियाएं दी हैं। बताया गया है कि दोनों ने इस पार्टी को ज्वाइन करने की इच्छा भी जताई है। बस फिर क्या था, इसने कॉकरोच जनता पार्टी को और भी ज्यादा चर्चा में ला दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं,
कॉकरोच जनता पार्टी असली पार्टी है या नहीं, इस पर भी सवाल खड़े हुए। सवाल यह भी है कि आखिर युवाओं को अपनी बात कहने के लिए मीम, मजाक या व्यंग का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि सिर्फ सोशल मीडिया का ट्रेंड है ये, या फिर युवाओं के गुस्से की कोई नई राजनीतिक भाषा। फिलहाल इंटरनेट पर यही कहानी सबसे ज्यादा सुनी जा रही है। एक तंज जो देखते ही देखते जनता की आवाज बन गया। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जल्द मिलूंगी एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक आप देखते रहिए आवाज इंडिया।